दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एनोड किरणों की खोज हुई, इनकी प्रॉपर्टी क्या है और इन्हें क्यों कैनाल किरणें भी कहा जाता है। यदि हम बात करें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन अर्थात प्रोटॉन की खोज की, तो इसकी खोज सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की थी। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि गोल्डस्टीन ने खोज की थी प्रोटॉन की, लेकिन इसकी खोज जो हुई इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद हुई। अब जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ये बात आई कि ये तो निगेटिव चार्ज है, बट परमाणु तो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हुए भी परमाणु क्या हो, न्यूट्रल हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है, तो और यदि परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु तो न्यूट्रल होगा नहीं, केवल निगेटिव होगा। तो अब ये दिमाग में सबके आने लगा कि अगर परमाणु में निगेटिव चार्ज है अर्थात इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, तभी परमाणु क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो अब ये दिमाग आने के बाद, ये सोच आने के बाद साइंटिस्ट लोग जुट गए कि कोई पॉजिटिव कण पाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले गोल्डस्टीन ने क्या किया कि एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया, जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब यानी कि विसर्जन नलिका भी कहते हैं। अब इस विसर्जन नलिका में इन्होंने वैक्यूम पंप लगाया ताकि इसके अंदर की जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। अब इसके बाद इस विसर्जन नलिका में 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए दोनों कोनों पर, और आप सभी जानते हैं कि जो कैथोड होता है वो आपका निगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने बैटरी पर देखे होंगे प्लस और माइनस होता है, तो जो प्लस होता है वो एनोड होता है और जो माइनस होता है वो कैथोड होता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब इनको एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया गया, तो जो कैथोड थे और एनोड थे इन्हें हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा गया। तो आइए अब हम समझते हैं कि गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। तो जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की खोज में पढ़ा था कि सबसे पहले प्रेशर को डिक्रीज किया जाए, मतलब जो विसर्जन नलिका है उसमें प्रेशर को कम किया जाए, और उसके बाद उसमें बहुत अधिक वोल्टेज को प्रवाहित किया जाए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने जो कैथोड प्लेट लिया वो परफोरेटेड लिया अर्थात छिद्र युक्त लिया। याद रखिएगा कि उन्होंने जो कैथोड प्लेट लिया वो कैसा था, छिद्र युक्त था, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में परफोरेटेड कैथोड। जबकि जो दूसरी तरफ इसके अपोजिट एनोड प्लेट थी वो सिंपल थी, उसमें कोई छिद्र नहीं थे, लेकिन जो कैथोड प्लेट थी उसमें छिद्र थे, इस वजह से इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। अब जब इसमें बहुत अधिक वोल्टेज प्रवाहित किया, हाई वोल्टेज प्रवाहित हुआ, तो एनोड से कुछ इनविजिबल रेज निकली, अर्थात जो ये रेज निकलती थी वो सभी क्या थी, अदृश्य थी, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में कैथोड के बारे में भी पढ़ा था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो कैथोड वाला पोर्शन था उसके पीछे की ओर जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग कर दी, मतलब पीछे जो है आपके कैथोड उसके पीछे उन्होंने जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगा दिया। अब जिंक सल्फाइड की कोटिंग के बाद दोबारा से हाई वोल्टेज पास किया गया और देखा गया कि कुछ रेस जब कैथोड किरणों से पास हुई तो पीछे की प्लेट पर अर्थात जो जिंक सल्फाइड की प्लेट थी उस पे एक चमक अर्थात ग्लो उत्पन्न हुई। अब ये जो रेस थी जिसे हम कैनाल रेस भी कहते हैं या कैनाल किरणें भी कहते हैं। कैनाल किरणें क्यों कहते हैं पहले आप जान लीजिए, क्योंकि ये छिद्र से होकर जाती हैं और छिद्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैनाल, इसलिए इन किरणों को कैनाल किरणें भी कहा गया। अब गोल्डस्टीन को खोज करनी थी कि जो एनोड किरणें अर्थात जो कैनाल किरणें हैं ये किस आवेश की हैं। चूंकि आप देख रहे हैं कि एनोड से निकल रही हैं इसलिए इनका नाम एनोड किरणें कहा गया, छिद्र से जा रही हैं इसलिए इन्हें बोला गया कैनाल किरणें, लेकिन इन पर आवेश कैसा होता है अब उसका पता लगाना था। तब उन्होंने विसर्जन नलिका पर इलेक्ट्रिक प्लेट रखी जो कि निगेटिव चार्ज थी, और निगेटिव चार्ज की वजह से जितने भी एनोड किरणें थे वो सभी इलेक्ट्रिक प्लेट अर्थात जो निगेटिव चार्ज वाले प्लेट थे उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, उसकी तरफ आकर्षित हो गए। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो एनोड किरणें होती हैं वे सभी पॉजिटिव चार्ज होती हैं। तो आइए हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो आप एक्सपेरिमेंट समझ गए, आइए उसे नोट्स के रूप में हम कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको दे देता हूँ। यदि हम बात करें प्रोटॉन की खोज या फिर एनोड किरणों की खोज, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक प्रयोग के दौरान की। गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग कर यह सिद्ध किया कि नलिका में कैथोड किरणों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की किरणें भी उपस्थित रहती हैं जो कैथोड किरणों को छिद्र से बाहर निकल जाने देती हैं। और ये जो किरणें होती हैं धन विद्युत युक्त होती हैं और इन किरणों को ही हम कहते हैं एनोड किरणें। चूंकि ये किरणें एनोड प्लेट से चलती हैं इसलिए इन्हें एनोड किरणें कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो कैथोड प्लेट था जो कि छिद्र युक्त था, तो मैंने बताया था कि इस छिद्र को हम कैनाल बोलते हैं। चूंकि ये इन छिद्र से आर पार होकर निकल जाती हैं इसलिए इसका नाम कैनाल किरणें भी रखा गया। तो याद रखिएगा एनोड किरणों को हम कैनाल किरणें भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने आपको ये बता दिया। तो
तो एनोड किरणों का कैनाल किरणों के अलावा एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं धनात्मक किरणें। क्यों धनात्मक किरणें कहते हैं? क्योंकि ये धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। तो आइए इन किरणों के जो गुणधर्म है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यदि हम बात करें सबसे पहली प्रॉपर्टी एनोड किरणों की, तो ये किरणें धन आवेशित होते हैं। तो कैसे धन आवेशित होते हैं, आइए हम इन्हें एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एनोड किरणें पॉजिटिव कण है जो कि आगे की ओर निकल रही हैं। यदि इनके मार्ग में हम दो इलेक्ट्रोड रख दें, एक पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। जैसा कि एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि आपका जो एनोड किरणें हैं वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमेशा अपोजिट चार्ज में अर्थात विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्योंकि जो एनोड किरणें होती है वो धन आवेशित होती हैं, इस कारण ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाती हैं। और इससे प्रूफ होता है कि जो आपकी एनोड किरणें हैं वे सभी धन आवेशित कण हैं। यदि हम बात करें इनकी दूसरी प्रॉपर्टी की, तो जो एनोड किरणें हैं ये भी सीधी रेखा में चलती हैं, जैसे कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, परंतु इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो कैथोड किरणों से कम होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब कैथोड किरणों के मार्ग में क्रॉस रखा जा रहा था तो उसकी परछाई पीछे की ओर पड़ रही है। उसी तरह सेम एनोड किरणों के मार्ग में यदि हम कोई क्रॉस रख देते हैं या कोई धातु का टुकड़ा रख देते हैं तो उसकी परछाई पीछे की ओर बढ़ने लगती है। तो आइए एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको पॉजिटिवली चार्ज एनोड किरणें दिख रही होंगी। अब उनके मार्ग में मेटेलिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा होगा। तो जब ये किरणें चलती हैं तो इनकी जो शैडो होती है, जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है अर्थात धातु का जो पदार्थ पड़ा हुआ है, उसकी परछाई पीछे की ओर बनती है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो आपकी एनोड किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, क्योंकि सीधी रेखा में चलने की वजह से जब इनके मार्ग में कोई अवरोध रख दिया जाता है तो उस पदार्थ की जो परछाई होती है पीछे की दीवार पर पड़ती है। तो इससे प्रूफ होता है कि एनोड किरणें भी कैथोड की भांति सीधी रेखा में चलती हैं। बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। तो ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है एनोड किरणों का जो आवेश होता है और इसका द्रव्यमान का जो अनुपात होता है विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस पर निर्भर करता है। तो ये टॉपिक आप याद कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो याद कर सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगला जो पॉइंट है, ये एनोड किरणें प्रतिदीप्ति तथा स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनोड किरणें होती हैं या कैथोड किरणें होती हैं ये अदृश्य होती हैं और जब सामने की दीवारों पर टकराती हैं, जैसा कि एनोड किरणों में आपने पढ़ा था कि उन्होंने जिंक सल्फाइड की पीछे की ओर एक लेयर लगा दी। तो जब शुरू में एनोड किरणें अदृश्य थी, लेकिन जब ये इस प्लेट पर टकराई तो क्या हुआ, एक चमक उत्पन्न हुआ। तो इसे प्रूफ होता है कि जो एनोड किरणें होती हैं अदृश्य होती हैं, परंतु जब ये टकराती हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। तो एनोड किरणों में पाए जाने वाले जो कणों का द्रव्यमान होता है विसर्जन नलिका में ली गई गैस के द्रव्यमान के बराबर होता है। वही बात करें अगली प्रॉपर्टी की, तो एनोड किरणें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होकर ऋणात्मक प्लेट की ओर जाती हैं। इससे यह प्रूफ होता है या इससे ज्ञात होता है कि ये किरणें धन आवेशित होती हैं, जैसा कि पीछे हम लोगों ने एनिमेशन के थ्रू देखा था और समझा था। बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। एनोड किरणें यांत्रिकी प्रभाव उत्पन्न करती हैं तथा मार्ग में उपस्थित जो हल्के पहिए होते हैं उनको घुमा देती हैं। तो जैसा कि यही चीज हम लोगों ने कैथोड में भी देखा था कि कैथोड किरणें या एनोड किरणों के मार्ग में यदि कोई हल्का पहिया रख दे तो ये घुमा देती हैं उन्हें, अर्थात पहिया घूमने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है कि जो एनोड किरणें होती है इनमें छोटे छोटे कण होते हैं और वे कण कौन से होते हैं, प्रोटॉन के होते हैं। तो ये एनिमेशन के थ्रू देखते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एनोड किरणों के सामने एक पैडल व्हील हल्का पहिया रखा हुआ है। अब जब ये किरणें चलती हैं, तो जब ये मूव करती हैं किरणें, तो ये जो पैडल व्हील है उसको घुमाने लगती हैं, उनको रोटेट करने लगती हैं। तो इसे प्रूफ होता है कि इन किरणों में छोटे छोटे कण होते हैं। ये वही कण है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और ये मेनली क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। आई होप कि एनोड से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको हर पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार हर पॉइंट को रिपीट कर दे रहा हूँ, अर्थात पूरे जो टॉपिक है उनको समराइज कर दे रहा हूँ। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि एनोड किरणों को हम कैनाल किरणें भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि उन्होंने जो
कैथोड लिया था वो छिद्र लिया था, और जो एनोड किरणें थे इन छिद्रों से होकर आर पार चले जाते थे, और चूंकि उन छिद्र को कैनाल कहते हैं इसलिए एनोड किरणों का नाम पड़ गया कैनाल किरणें। उसके अलावा जो एनोड किरणें होती हैं छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती हैं, छोटे छोटे कणों से बनी होती हैं, और वही कण क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन कहलाते हैं। और ये सभी कण धनात्मक होते हैं, इस कारण ये जब इनके मार्ग में हम ऋण आवेशित प्लेट लाते हैं तो ये क्या कहते हैं? उस प्लेट की ओर मुड़ जाते हैं। वही जो एनोड किरणें होती हैं वो सीधी मार्ग में चलती हैं, जैसा कि प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा कि जब इनके मार्ग में अभ्रक या कोई क्रॉस रख देते हैं तो उसकी परछाई बनने लगती है। तो परछाई का पीछे की ओर बनना ये प्रूफ करता है कि जो एनोड किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं।